दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज तारीख है 6 जून मंगलवार। आपसे इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मक्का के बारे में, मक्का की अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आने पर लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ साथ कमेंट बॉक्स में मक्का के भाव आपके मंडियों में क्या चल रहे हैं वो जरूर लिखिएगा। पूरा देश इसको देखता है और सुनता है। दोस्तों आप देख रहे हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु। लगभग 72 लाख से अधिक व्यू और 62,000 से अधिक यूजर वाला विशेष चैनल। खबर निकल के आ रही है कि चीन में अर्जेंटीना से मक्का का आयात शुरू होने की संभावना बन गई है। गौरतलब है चीन और अर्जेंटीना के बीच फिलहाल फाइटो सैनिटरी प्रोटोकॉल पर सहमति बनाने के लिए बातचीत चल रही है ताकि अर्जेंटीना से चीन को मक्का का निर्यात दोबारा शुरू किया जा सके। गौरतलब है लगभग पिछले 11 वर्षों से चीन अर्जेंटीना से मक्का का आयात नहीं कर रहा है और प्रोटोकॉल पर विस्तृत बातचीत करने के लिए अर्जेंटीना तथा चीन के कृषि मंत्री के बीच आगामी दिनों में बैठक होने वाली है। ये भी ध्यान देने वाली बात है, अर्जेंटीना से चीन को मक्का का निर्यात के लिए प्रथम प्रोटोकॉल पर 15 जनवरी सन 2012 को हस्ताक्षर हुए थे और वर्ष 2013 में अर्जेंटीना का पहला और एकमात्र जहाज 66,000 टन मक्का लेकर चीन बंदरगाह पर पहुंचा था। लेकिन उसके बाद अर्जेंटीना से इसका कोई शिपमेंट नहीं हुआ है क्योंकि अर्जेंटीना से चीन को जो मक्का भेजा गया था वह सही क्वालिटी का नहीं था या किसी विशिष्ट फाइटो सैनिटरी मानक पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। जो नया प्रोटोकॉल सामने आएगा वह भी अर्जेंटीना से मक्का के निर्यात की गारंटी नहीं देगा जब तक चीन की सभी ज़रूरत एवं शर्तों को वो पूरा न कर दे। हालांकि नया प्रोटोकॉल 11 वर्ष के पूर्व के प्रोटोकॉल के समान ही है, मगर इसमें कीड़ों की उपस्थिति के बारे में कुछ संशोधन होने के समाचार मिल रहे हैं। प्रतिबंधित सूची से 2 तरह के कीड़ों को बाहर रखा गया है, जिसमें नई किस्म के कीड़ों को इसमें शामिल कर दिया गया है। साल 2022 में अर्जेंटीना से लगभग 345 लाख टन मक्का का निर्यात हुआ था, जिसमें वियतनाम को सर्वाधिक 53 लाख टन एवं दक्षिण कोरिया को 47 लाख टन का शिपमेंट किया गया था। इसके अलावा पेरू को 30.50 लाख टन, अल्जीरिया को 25.80 लाख टन, मलेशिया को 25.70 लाख टन मक्का का निर्यात अर्जेंटीना ने किया था। लेकिन साल 2022-23 के वर्तमान सीजन के दौरान अत्यंत भयंकर सूखा पड़ने से अर्जेंटीना में मक्का के उत्पादन में जबरदस्त गिरावट होने की आशंका है, जिससे वर्ष 2030 में इसका निर्यात काफ़ी घट जाएगा। चीन के आयातक इससे पूर्व ब्राज़ील से भी मक्का का आयात का प्रयास कर चुके हैं क्योंकि वहाँ ब्राज़ील का मक्का सस्ता होता है। दोस्तों मक्का के भाव और अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि हम आगे चलें तो सीबॉट पर मक्का वायदे की गिरावट के साथ बंद हुआ कल और 1 जून वाले सप्ताह में अमेरिका से 11.81 लाख टन मक्का का शिपमेंट चीन, मैक्सिको, जापान को हुआ। कुल निर्यात जो पिछले साल के मुकाबले 32% कम है। ये खबर अमेरिका से निकल के आ रही है। गौरतलब है पिछले 1 महीने से मक्का में कुछ सुधार आया था, जो कि यदि 8 मई को हम देखें, मई के प्रथम सप्ताह में मक्का का भाव 1850 रुपये था, जो बढ़कर 1940 रुपये मई के महीने में हुआ था। इसके बाद जून के प्रथम सप्ताह में कुछ गिरावट मक्का के भावों में देखी गई है। ये 1940 से अब घटकर 1800 या 1900 के बीच में आ गया है और कुछ अलग अलग इलाकों में मक्का के भाव अब हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इंदौर के अंदर 1885 के भाव हैं और सांगली के अंदर 2050 के भाव है। पूर्णिया 1720 के भाव चल रहे हैं। सांगली महाराष्ट्र के अंदर 2125 के भाव हैं और जूनागढ़ गुजरात के अंदर 2040 रुपये की बात बताई जा रही है। सांगली के अंदर महाराष्ट्र में 2000 आज के जो सुबह के भाव हैं वो 2025 से 2050 हैं और मध्य प्रदेश में 1985 के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ यदि हम देखें अहमदाबाद में 2401 और के भाव हैं और 1800 भाव रांची झारखंड से निकल के आ रहे हैं। दोस्तों 1965 के 1965 के भाव कल बिहार के शाम के दर्ज हुए हैं। जहां तक जो आज सुबह के भाव में 2025 से 2050 के भाव
ये महाराष्ट्र के सांगली से निकल के आए हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए। साथ साथ विशेष रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, जो भुगतान करने पर उपलब्ध हो पाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।